नमस्कार। आपसे बता दें, बिहार में स्पेशल सर्वे जो जमीन का चल रहा है वो विवाद सा हो गया है। बहुत सारे जगह पे आप देखिएगा, बहुत सारा घर में विवाद हो गया। उसका कारण क्या है? दूसरा बात यह है, पटना हाई कोर्ट में एक केस किया गया और उसके द्वारा सरकार से जवाब तलब मांगी गई किस किस बातों को लेकर। जो गरमजरुआ आम जमीन है, गरमजरुआ खास जो जमीन है, उसका क्या होगा? किसी का मकान उस पर बना हुआ है, सैनिक जो वीरगति प्राप्त कर लिए या बहुत सारे गरीब तबके के जो लोग थे उनको बिहार सरकार के द्वारा कुछ जमीन दिया गया, उनका कैसे सर्वे होगा? मंदिर मस्जिद का जो जमीन है उसका कैसे सर्वे होगा? सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ वकील साहब है, सर का स्वागत है। जी नमस्कार। ऐसा है कि सबसे पहले हम आ जाए गरमजरुआ मालिक खास और आम जमीन पे। तो कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ, जिसको पुराना सर्वे हम लोग बोलते हैं, 1901 का जिसको सर्वे बोला जाता है, उसी को जो है सो कैडेस्ट्रल सर्वे भी कहा जाता है। तो कैडेस्ट्रल सर्वे में उस समय में खतियान का निर्माण हुआ। खतियान के निर्माण के साथ साथ उसका मैप भी बना, नक्शा भी बना। नक्शा के उपरांत देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद में जमींदारी उन्मूलन भी हुआ। जमींदारी उन्मूलन 1950 में बिहार भूमि सुधार कानून जो आया, उसमें जो है सो जमींदारी उन्मूलन का भी जो है सो व्यवस्था की गई। तो उसमें कैडेस्ट्रल सर्वे में जो भी गरमजरुआ और आम का जो जिक्र आता है, उसमें हुआ क्या कि जमींदार के पास, ऐसे समझिए कि जमींदार के पास अगर 1000 एकड़ जमीन है तो उस 1000 एकड़ में 200 एकड़ का वो हिसाब नहीं दिए, 800 का हिसाब दिए। 800 बचा लिए, 200 बचा लिए और 800 बोले कि ये जमीन हमारा कृषि, हम इस पे करते हैं, खेती करते हैं और इसका हम मालगुजारी देंगे। और 200 एकड़ है, इसमें उन्होंने बनाया कि ये मेरा जो है सो हवेली है, महल है, ये मेरा जो है सो आम का बगीचा है, ये मेरा कुआं का जमीन है, यहाँ पूजा करते हैं। तो इन सबों का जो है सो उन लोगों के द्वारा जो है सो उसका ब्यौरा नहीं दिया गया। उसके साथ में जो है सो उसका कोई किसी तरह का मालगुजारी नहीं दिया गया। जमींदारी उन्मूलन के लिए जो है सो हमारे पास में जब भी आए, तो जमींदारी उन्मूलन का बात जब हम करते हैं तो संविधान बनने के उपरांत जो है सो 1951 में पहला संशोधन हुआ। उसमें आर्टिकल 19 और आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकारों को संशोधित किया गया, ताकि राज्यों को जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कानून बनाने की अनुमति मिल जाए। ये पहला संशोधन के बाद में एक तिथि है 25 सितंबर 1950। उस दिन बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 आ गया और उसके आने से बिहार सरकार एकमात्र मालिक हो गए और सारे जमीन जोतने वाले रैयत हो गए। आप लोग को जानकारी में दे दें कि लार्जेस्ट जमींदारी जो था सो बीरभूम राज्य स्टेट का था, 13,600 स्क्वायर किलोमीटर का। तो ये जमींदारी उन्मूलन के साथ साथ एकाएक जो है सो जमींदारी को उन्मूलन कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसमें बताया गया कि स्पेसिफिक आपके पास इतना ही जमीन रहेगा और उसके बाद का जो जमीन होगा वो राज्य सरकार का हो जाएगा। तो जमींदार अपने बचने के लिए जो है सो तरह तरह से अपने मामा को, फूफा को, नाना को, चाचा को, भतीजा को, बहन को, ऐसे करके जो है सो उसके नाम से रिटर्न काटना शुरू कर दिए। उनको बता दिए कि ये सब मालिक हो गए। जब आ गया तो आने के बाद में उसमें भी जो भी जमीन जिसको कैडेस्ट्रल सर्वे में बताया गया कि गरमजरुआ आम और खास मालिक बताया गया, मतलब हुआ कि जो मालिक, गरमजरुआ मालिक का मतलब हुआ कि जो भी जमीन जमींदार के पास में है और जमींदार के कब्जे में है, परंतु उसका हिसाब या उसका कंसोलिडेटेड लगान मालगुजारी जो है अंग्रेज को, बाद में राज्य सरकार को नहीं दिया गया, वैसी जमीन का जो है सो विवरणी जहां पर आता है उसको हम लोग गरमजरुआ मालिक खास जमीन कहते हैं। और गरमजरुआ आम का मतलब हो गया जो आम जन के लिए जो है सो खुला हुआ था, मतलब सरकारी जो भी रास्ता हुआ, नदी हुआ, नाला हुआ, जिस पर में डायरेक्ट पब्लिक का जो है सो कंट्रोल था। मतलब जो भी ग्रामीण सड़क है उस पे तो सीधा ग्रामीण का कंट्रोल हो गया, वो सब जमीन हो गया गरमजरुआ आम जमीन।
तो आम जमीन का कभी बंदोबस्ती या फिर कहा जाए कि उसका कभी रेंट पे नहीं किया गया। अब चूंकि क्या हुआ कि कहीं पर में आम है, कहीं पर में जो है कुआं के आसपास में जो है 2 बीघा जमीन है, क्योंकि उसको जो है जमींदार कहें कि यहाँ कुआं पर हम लोग जो है 100 आदमी नहाने आएंगे, ग्रामीण भी नहाने आते हैं, इसलिए यहाँ पर 2 बीघा जमीन को घेर लिए। तो 2 बीघा जमीन वहां पर में हो गया गरमजरुआ आम जमीन। जनसंख्या बढ़ा, जनसंख्या बढ़ने के बाद उसमें लोग घर बनाना शुरू कर दिए, घर बना के रहना शुरू कर दिए। इसी बीच यह कानून भी आ गया। तो कानून आने से जमींदारी खत्म हो गया और वो जो है सो एकमात्र मालिक हो गए बिहार राज्य। तो जो बिहार राज्य जो एकमात्र मालिक हो गए और जमीन जोतने वाले रैयत हो गए। तो इन सभी सबों के लिए जो है सो इन सबों के व्यवस्था को ठीक करने के लिए सरकार का एक लेटर आया। वो लेटर है सप्लीमेंट्री बुझारत इंस्ट्रक्शन नंबर 3354 डेटेड 25/4/1959। अगेन रिपीट, सप्लीमेंट्री बुझारत इंस्ट्रक्शन नंबर 3354 dated 25/4/1959 issued under signature of Mr. S.K. Raman ICS लैंड रिफॉर्म कमिश्नर बिहार पटना। इसमें 6 डायरेक्शन इशू किया गया था। 6 डायरेक्शन था कि कंप्लीशन ऑफ फील्ड बुझारत। फील्ड बुझारत क्या हुआ? फील्ड बुझारत का एक रजिस्टर बना उस समय। कर्मचारी जो होते थे या फिर उसमें जो पटवारी जिसको कहा जाए, इन लोगों के द्वारा भूमि पर जाके एक्चुअल कौन इसको जोत रहा है उसका विवरणी जो लाया गया उसको हम लोग फील्ड बुझारत पंजी बोलते हैं, जो कि सरकार के कलेक्ट्रेट में उपलब्ध है। सरकार का जो पुराना जिला 11 है, राज्य का जो पुराना जिला 11 है, उसका नाम है पटना, गया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण, दरभंगा, भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया और सहरसा। इनके कलेक्ट्रेट के कोषागार में यह उपलब्ध है, कलेक्ट्रेट में यह उपलब्ध है फील्ड बुझारत पंजी। उसके साथ में खेवट बुझारत पंजी भी बना। तो खेवट बुझारत पंजी जो बना वो भी जो है उपलब्ध है। उन सबों को सार्वजनिक करना बहुत ही अत्यंत ही आवश्यक है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ ए कंबाइंड खेसरा एंड प्लॉट इंडेक्स उस इंस्ट्रक्शन में दिया गया था। उसके बाद में खेवट खतियान एक बना था। तो ये सब तो दस्तावेज राज्य सरकार के पास में है। राज्य सरकार अगर उसको सार्वजनिक कर दे तो आप पता चल जाएगा कि कौन जमीन का इतिहास क्या रहा, किस प्लॉट नंबर का इतिहास क्या रहा। इससे आने वाले समय में लोगों को सर्वेक्षण कराने में बहुत ही सुविधा प्रदान होने जा रहा है। सरकार की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अब जैसे एक प्रश्न आ जाए कि गैरमजरुआ मालिक खास और खाते की भूमि है, किस्म भूमि आवासीय लिखा हुआ है और अभियुक्ति कॉलम में दखलदार का नाम दर्ज है, दखलकर्ता के उत्तराधिकारी के नाम से दर्ज होगा कि नहीं। तो ये जमीन चूंकि मालिक और खास है, इस पर स्पष्ट नीति नहीं है कि किसका वो रहेगा। बिहार सरकार का नाम दर्ज होगा रैयत में या फिर जो उसमें दखल कब्जा में रह रहे हैं उनका है। तो पुराने जमाने में जिसको दे दिए वो जमीन रजिस्ट्री दूसरे आदमी को कर दिए। दूसरे आदमी पहला तो जो दखल में पहले थे वो जमीन वो रजिस्ट्री के तहत जो है सो बेच लिए। उसके बाद वो जा रहे हैं कि हमारा दाखिल खारिज कर दिया जाए। तो दाखिल खारिज के समय उनको बोला जा रहा है अंचलाधिकारी DCLR महोदय के द्वारा कि ये जमीन दाखिल खारिज नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि ये जमीन का आप कभी भी जो है मालगुजारी नहीं दिए, जमाबंदी में इसका नाम नहीं है, इसलिए इसका दाखिल खारिज नहीं होगा। अब बताइए कि घर बना के रह रहे हैं, 40 साल से 60 साल से घर है, उसको बोल रहे हैं कि नहीं यह बिहार सरकार का जमीन है। इस सब पर सरकार को स्पष्ट नीति लाना अत्यंत ही आवश्यक था, अभी भी है कि स्पष्ट नीति लावे। स्पष्ट नीति ला के ही यह जो है सो स्पेशल सर्वे का जो है सो कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो जो राज्य सरकार का सपना है कि हम प्रत्येक भी रैयत को एक पासबुक, लैंड पासबुक इशू करें, यह संभव नहीं है। और ये 2 दिनों का काम नहीं है, 3 दिनों का काम नहीं है, 3 महीना क्या 6 महीना में आप नहीं कर सकते हैं। क्योंकि 2012 में आप जो है 2012 में यह रूल लाए
और 12 साल में सिर्फ उद्घोषणा किए हैं। बताइए कि ये सर्वे का क्या होगा। बताए कि 1 महीना में कर लेंगे, उधर बाढ़ आ गया, बाढ़ से जो है पानी में डूब गया। बोला जा रहा है कि हवाई सर्वे तो हो चुका है। अब एयर सर्वे आप कर चुके हैं, तो एयर सर्वे अक्षांश और देशांतर पर होता है। तो अक्षांश देशांतर पर जहां 1 फुट की गड़बड़ी है, वहां पर में जो है सो अक्षांश और देशांतर से कैसे सर्वे संभव है। अगर वह सर्वे कर रहे हैं तो सिर्फ आई वॉश कर रहे हैं, क्योंकि अक्षांश देशांतर का सर्वे तो सिर्फ और सिर्फ समुद्र में किया जाता है, पानी में किया जाता है। ऐसी स्थिति में जो ये अक्षांश और देशांतर का जो एयर सर्वे है, यह सर्वे जो है सो त्रुटिपूर्ण रह जाएगा। और जो सर्वे में जहां पर 1 फुट के लिए लड़ाई हो रही है, भाई भाई का जान लेने के लिए तैयार है, वैसी स्थिति में सरकार की जो यह व्यवस्था है, यह विवाद बढ़ा रहा है। जो जमीन सरकार के द्वारा सैनिकों को दिया गया, जो वीर गति के प्राप्त कर लिया है, जो कुछ लोगों को दिया गया जिनके पास आवास नहीं था, उन लोगों को भी दिया गया, उन लोगों के पास कोई कागजात नहीं है, उनका क्या होगा? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं, सरकार का एक जो है सो लेटर है 12/8/2022 का, इस बिहार सिर्फ विशेष सर्वेक्षण पर आया था। उसमें इनके द्वारा कहा गया कि सैनिक या सैनिक के वीर गति परिवार के नाम से सरकारी भूमि अधिकतम 5 एकड़ कृषि एवं 12.5 डिसमिल जमीन आवास के लिए बंदोबस्त की गई। ये बंदोबस्त जो भी किया गया था, राज्य सरकार अपने ही राज्य सरकार का जो जमीन है, जिसको गरमजरुआ खास और आम बोलते हैं, वही जमीन उनको जो है सो सैनिक के परिवार को, वीर गति के हमारे जो सैनिक वीर गति को चले गए थे, उनके जमीन, उनको वो जमीन हस्तांतरित कर दिया गया। तो जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि गैर मजरूआ खास और आम जमीन का रसीद नहीं कर सकता है, जमाबंदी नहीं हो सकता है, बंदोबस्त नहीं हो सकता है, और आप सैनिक को जो भी जमीन वीर गति प्राप्त किए हुए जो आश्रित हैं, उनको जो भी जमीन दिए, वो अपने राज्य सरकार का जमीन, मतलब अनाबाद बिहार सरकार का जमीन उनको प्रदान किया गया। उसके लिए स्पष्ट नीति, स्पष्ट जो है कोई गाइडलाइन जो है राज्य सरकार द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में 2 तरह का नीति नहीं हो सकता है। कोई भी कानून जो है वेरिएबल नहीं हो सकता है। कोई भी कानून जो होगा सो कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसीलिए इसमें जो है सो स्पष्ट नीति की जरूरत है। स्पष्ट नीति अभी तक नहीं आया है, और स्पष्ट नीति आने के बाद ही बिहार का स्पेशल सर्वे कराया जाए तो हितकर होगा, नहीं तो विवाद ही विवाद रह जाए। एक प्रश्न ये है, बहुत जगह देखते हुए मंदिर के नाम पर 5 बीघा जमीन है, या मस्जिद है उसके नाम पर ज्यादा जमीन है, लेकिन वहां पे जमीन के नाम पर केवल 10 कट्ठा 2 कट्ठा, बाकी लोग घर द्वार बनवा लिए हैं, कई एक सालों से रह रहे हैं, उसका सर्वे कैसे? अब सवाल है कि मान लीजिए कोई मंदिर है, उसका मंदिर के आसपास का जमीन, हम बताएं आपको, अभी तुरंत बताएं कि जो है सो जमींदार जो है सो उस समय करते थे कि 1000 एकड़ है, उसमें 200 एकड़ का हिसाब नहीं देते थे। उसी में से जो है सो 30 एकड़ जो है सो रख दिए, मंदिर का हो गया, शिवोत्तर हो गया, ब्रह्मोत्तर हो गया, राधा कृष्ण का मंदिर का यह जमीन हो गया। लेकिन वास्तविकता क्या हुआ कि जनसंख्या बढ़ते उसमें लोग घर बना के रह रहे हैं 60 साल से, 70 साल से, 80 साल से। जमींदारी का जो रिकॉर्ड था, उस रिकॉर्ड खेवट बुझारत पंजी में इसका जिक्र आता है। तो इसमें रिकॉर्ड पर में, पेपर में तो दिखा रहा है कि यह राधा कृष्ण मंदिर का जो है सो जमीन है, या राधा रानी का जो है 70 बीघा जमीन है। तो 70 बीघा वास्तविकता है नहीं, सिर्फ मंदिर बचा हुआ है। और मंदिर के अगल बगल में जो है 60 वर्षों से, 50 वर्षों से बड़ा बड़ा मकान बना के लोग रह रहे हैं। अब उनको आप बोलिएगा कि खाली कीजिए, तो खाली जिसका कीजिएगा जमीन, जो घर बना के आशियाना बना के रह रहे हैं, उनको आप 50 साल से 2 जनरेशन 3 जनरेशन से आदमी रह रहा है, उसको बोलिएगा खाली कीजिए, ये जमीन राधा कृष्ण का हुआ, यह राधा रानी का जमीन हुआ, यह जो है सो शिवोत्तर हुआ, यह जमीन जो है सो ब्रह्मोत्तर हुआ। तो अब बताइए कि राज्य सरकार जो है विवाद नहीं बढ़ा रही है तो क्या बढ़ा रही है? यह सिर्फ विवाद बढ़ाने का ही जो है सो, ये पूरा का पूरा विवाद बढ़ाने का जो है सो एक तरह का नीति कहा जाए वो हो रहा है। राज्य सरकार को चाहिए इस सब पर स्पष्ट नीति लावे, उसके बाद ही बिहार का स्पेशल सर्वे करावे। अभी बगल में आपका स्टेट यूपी है, वहां पे जो सर्वे हुआ तो वहां की जो शादीशुदा महिला थी उनका नाम नहीं देना था, जैसा कि लोग लगातार ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो आखिरकार बिहार भी उसी बगल का ही स्टेट है, तो यहाँ पे ये नियम है कि जो शादीशुदा है उनको भी नाम देना है, ये भी एक विवाद का कारण बनता है। हाँ, ये विवाद का बहुत ही बड़ा कारण है। उसमें हमने बताया कि जहां पर में
फूफा और भतीजा का संबंध बढ़िया है तो वहां कुछ नहीं होगा, मामा भगना का संबंध बढ़िया है वहां कुछ भी नहीं होगा। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जो पूर्व में जीजा थे वही फूफा हो चुके हैं, जो पहले जीजा थे वही फूफा हो चुके हैं, और ससुराल से जिनका संबंध बढ़िया है वहां तो विवाद नहीं होगा। लेकिन ससुराल से जिनका संबंध बहुत अच्छा नहीं है वहां विवाद होगा ही। विवाद होने पर में कि बहन बोलेगी कि हाँ देखो तुम्हारा गांव जो है सो रोड के किनारे आ गया है और यहाँ पर से नेशनल हाईवे पार कर गया है, सारा जमीन का मूल्य बढ़ गया है, इसलिए इसमें से 5 कट्ठा हमको दे दो। तो बताइए कि यह राज्य सरकार का जो नीति है कि बहन का, विवाहित बहन का नाम देना, मतलब उस फुफेरा और ममेरा भाई में जो है सो झगड़ा कराने का ही यह नीति है। आपको हर एक जो विवाहित महिला है उसमें मोर और लेस सब जितनी भी महिला का शादी हुआ है, उस महिला का जो भी महिला का शादी हुआ उसमें मोर और लेस जो है सो हम यह कहें कि भाई और पिता जो है बहुत मन से उनका शादी किया और अपने औकात से बढ़ के जो है सो उनका शादी किया है। वैसी महिलाओं को जो है सो इस तरह के विवाद में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, और क्योंकि अगर विवाद में आएंगे कि हमको नहरा का जमीन चाहिए तो उनकी जो ननद होगी वो भी बोलेंगे कि हमको नहरा का जमीन चाहिए। ये तो उनके स्व विवेक पर में जो है सो रहता है कि उनको क्या करना है। लेकिन वास्तविकता अगर गौर से सोचा जाए तो विवाहित महिला का जो है सो नाम अगर सर्वे में डाला जाता है तो विवाद ही उत्पन्न होगा। डालने के लिए वो स्वतंत्र हैं क्योंकि कानून ऐसा बनाया हुआ है, हमारे मुल्क का जो कानून है, हमारे देश का जो कानून है, इसमें महिला को समान अधिकार दिया गया है। इसलिए और सुप्रीम कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन है कि संपत्ति में बेटी का भी हिस्सा होगा। तो इनके तो स्वविवेक पे है उनको क्या करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी।